इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है दशा संधि में जो है वीनस और केतु का किस तरह से जो है पर्सन की लाइफ में इम्पैक्ट होता है और किस तरह से जो है हमें दशा संधि में केतु के जो मेलेफिक जो इफेक्ट होते हैं वो किस तरह से देखने को मिलते हैं और शुक्र की क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में जो है दशा संधि की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि दशा संधि फेज में जो है केतु का जो किस तरह से पर्सन की लाइफ में इम्पैक्ट होता है और साथ ही साथ जो है वीनस जो है इस दशा संधि फेज में जो है आप वीनस की एनर्जी को किस तरह से समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने जो है अपनी लास्ट वीडियो दशा संधि फेज में जो है केतु का असर ये जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी करके जो है केतु का हनी ट्रैप क्या होता है दशा संधि फेज में और वीनस की क्या ब्लेसिंग्स होती है जो है दशा संधि फेज में हमें वो ब्लेसिंग्स को किस तरह से समझना है और जो है केतु के हनी ट्रैप से किस तरह से बाहर आना है या फिर केतु के हनी ट्रैप से किस तरह से बचना है, ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं दशा संधि फेज में जहाँ केतु और वीनस दोनों ही प्लैनेट की एनर्जी पर्सन पर जो है इफेक्ट कर रही होती है, इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो जो है प्लैनेट का तो असर पर्सन की लाइफ और करियर और आपकी लाइफ में हो ही रहा होता है। लेकिन इसी फेज में जो है केतु का एक हनी ट्रैप भी होता है और जो है वीनस की जो है एक ब्लेसिंग्स भी होती है। ब्लेसिंग्स हमें कैसे समझनी है अभी हम देखते हैं। देखिए, जब दशा संधि फेज में जो है अगर आपको जो है बहुत इजीली अगर आपका काम कोई बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप काफी टाइम से जो है जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन आपका जो है जॉब आपको मिल नहीं रही है, आपके किसी फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपके किसी रेफरेंस के थ्रू जो है आपको बहुत इजीली अगर बैठे बिठाए आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत नहीं की है, आपने कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया है, या बहुत इजीली आपका जो है काम बन जाता है। मैं ये एग्जाम्पल के लिए जॉब का एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब वो कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की हो और जो आप चाह रहे हो, आपकी मन की इच्छाएं हो सकती है कि आपको जो है यहाँ जॉब मिल जाए किसी के रेफरेंस के थ्रू या फिर आप कहीं जो आपका जो काम जो काफी टाइम से जो स्टक था वो काम आपका चलने लगे और वो सडनली जो है आपके बिना एफर्ट्स के अगर वो काम चलने लगता है, तो आप ये मान के चलिए करके जो है इसमें जो है वीनस शुक्र देव की जो है आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपका जो है काम ये शुरू हुआ है। ठीक है, आपको घर पे बैठे-बैठे जॉब मिल गई है किसी के रेफरेंस के थ्रू, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की थी, इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया था। तो आप ये मान के चले करके जो शुक्र की ब्लेसिंग से ही आपको जो है जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि दशा संधि के स्टार्टिंग के फेज में आपको मिलती है। ठीक है, अब आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको उस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो चीजें, पर्सन, सिचुएशन तुम्हें बिना मेहनत के मिले, ठीक है, जिसके लिए तुमने सिर्फ इच्छाएं की थी और वो चीजें तुम्हें मिल जाती है बड़े आसानी से, तो समझ जाइए कि शुक्रदेव की इसमें जो है ब्लेसिंग्स है और तुम्हें वो चीजें मिली है और उन चीजों का जो है जरूर अपनी लाइफ में जो है उसका एक्सेप्टेंस आप जरूर लेकर आए अपने जीवन में, ताकि आप जो है इन चीजों में लाभ देख सके, शुभता देख सके। और अगर आप शुक्रदेव की जो ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो तो आपको जो है रिवॉर्ड, अवार्ड, खुशी, लाभ, सक्सेस बहुत इजीली आपको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वीनस की जो है ब्लेसिंग्स होती है जो कि दशा संधि के स्टार्टिंग फेज में आपको देखने को मिलती है। मैं अपने ही एक्सपीरियंस से जो है आप लोगों के साथ जो है दशा संधि का ये फेस मेरा किस तरह से था और क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब आप शुक्र देव के दिए हुए उपहार या ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं देते हो या फिर उसमें आप जो है अनबन की सिचुएशन लेकर आते हो, तो फिर जो है चीजों को जो है आपकी लाइफ का जो एक टाइमलाइन होता है जहाँ आपके शुक्र देव ने या आपके अपकमिंग प्लैनेट ने जो आपके लिए बेहतर जो है सोच रखा होता है, अगर आप उसमें अनबन की सिचुएशन लेकर आते हो या फिर आप जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते हो जो शुक्रदेव या फिर अपकमिंग प्लैनेट की जो दशा आ रही है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते, तो आपकी लाइफ का जो टाइमलाइन होता है वो थोड़ा डिले होने लगता है। ठीक है, जो चीज आपको पहले मिलने वाली होती है वो देर से मिलती है और ये दशा संधि का टाइम पीरियड होता है जिसमें इल्यूजन, कंफ्यूजन और स्लीपलेस नाइट जो है पर्सन देखता है। इस ये पूरा पीरियड जो होता है वो फुल ऑफ फॉगीनेस से होता है।
अनसर्टेनिटी होती है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है पर्सन जो है शुक्रदेव की जो है ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाता, या फिर आप कह लीजिए करके जो भी अपकमिंग प्लैनेट होता है, फॉर एग्जांपल राहु को जुपिटर की अगर दशा संधि चल रही है तो वो जुपिटर की ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाएगा। अगर केतु तो वीनस की दशा चल रही है तो वो वीनस की उस ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मेंटल फॉग इतना होता है और क्लैरिटी नहीं होती है। क्लैरिटी ना होने की वजह से पर्सन की लाइफ में जो है अनसर्टेनिटी या फिर मेंटल फॉग का होने की वजह से जो है वो ब्लेसिंग्स लेने से वो चूक जाता है, या फिर ये कह लीजिए करके केतु के एक हनी ट्रैप में आ जाता है। केतु किस तरह से हनी ट्रैप देता है पहले ये देखते हैं। देखिए दशा संधि का जो फेस होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया करके ये फुल ऑफ टर्मोइल ये फेस होता है, जिसमें कुछ भी जो है सर्टन नहीं रहता, वो कंप्लीटली कभी भी कोई भी चेंजेस सडनली चीजें होने लगती, क्लैरिटी वगैरह भी नहीं होती, मेंटल फॉग होता है आपको, जो है फ्यूचर का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है इस फेस में कि फ्यूचर में मुझे किस तरफ किस दिशा में बढ़ना है। आप एक साथ है ना 10 चीजें प्लान करके रख सकते करते हैं। पर्सन जो दशा संधि फेज में होता है ना, वो एक साथ 10 चीजें प्लान करता है। एक साथ वो 3 डायरेक्शन बनाने लगता है कि मैं यहाँ पे भी काम करूंगा, वहां पे भी अपना करियर बनाऊंगा, मैं तीसरी जगह पे भी काम करूंगा, और कोई एक चीज भी कंप्लीटली फोकस नहीं होता है। जो है इस तरह से ट्रैप लेकर आता है कि तू जो है लालच देता है, और आलस इस फेज में जो है आपको देता है। ठीक है, दशा संधि से जो है बाहर निकलने के लिए आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि दशा संधि में आपको जो है लालच और आलस ये दोनों चीजों से बचना है। इसे कंप्लीटली आप अवॉइड करें, लालच से भी, अपनी ग्रीड से और अपनी लेजीनेस को जो है दशा संधि फेज में बिल्कुल भी आने ना दें। खामोश से रहना, पैसों के बारे में कोई जो है ना सोचना, कंप्लीटली डिटैच रहना, अपने आसपास की सुविधाओं से कट जाना, कोई अटैचमेंट का ना होना, ये दशा संधि फेस में पर्सन के मन और पूरे दुनिया के प्रति अलगाव, डिटैचमेंट की भावनाएं डालता है। पर्सन का मन जो है भयभीत होता है इस फेस में, डिटैच रहता है। केतु ना सिर्फ मन पर अपने जो है केतु ना सिर्फ मन पर कंट्रोल करता है, बल्कि वो बुद्धि में भी इतने भ्रम और इल्यूजन क्रिएट करता है कि पर्सन कंप्लीटली मेंटल फॉग का शिकार हो जाता है। तो इस फेस में जो है आपकी बुद्धि और आपका मन दोनों ही केतु के हाथ में होते हैं, केतु के पकड़ में होते हैं। दशा संधि का स्टार्टिंग का जो फेस होता है उसी में ही आपको वीनस की ब्लेसिंग्स को देखने को मिलती है, पर आपको उसकी ब्लेसिंग्स को पहचानना आना चाहिए। जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए अभी करके जो है बुद्धि पर जो है भ्रम का शिकार होने लगता है, मन जो है कम्प्लीटली डिटैच रहने लगता है, इल्यूशन क्रिएट होता है, ये सब केतु के ही मेलेफिक इम्पैक्ट होते हैं। पर्सन कम्प्लीटली मेंटल फॉग का शिकार होता है, और इसी मेंटल फॉग के कारण जो है पर्सन दशा संधि के फेस में बहुत से गलत डिसीजंस लेने लगता है। वो अपॉर्चुनिटी को जो है ना देख करके उसमें अपॉर्चुनिटी में जो है ग्रीड देखता है, लेजीनेस लेकर आता है, और वो अपनी अपॉर्चुनिटी को खो देता है, जिसका रिग्रेट जो है पर्सन को दशा संधि के जब भी अपॉर्चुनिटी के जो है 3 मंथ्स के बाद जो है पर्सन को ये महसूस होता है करके उसने जो जॉब छोड़ी है उसको उसका रिग्रेट हो रहा होता है। तो दशा संधि फेज में जो है अपने जो है आपको जॉब नहीं छोड़नी है, मेंटल फॉग इनडिसाइसिवनेस की सिचुएशन तो रहती है, बट केतु के इस हनी ट्रैप से आपको बचना है। मैंने आपको बताया करके जो है वीनस की जो ब्लेसिंग्स जो रहती है दशा संधि के स्टार्टिंग फेज में आने लगती है, लेकिन अगर आप उन ब्लेसिंग्स को नहीं समझते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है मिस आउट करते हैं मेंटल फॉग के कारण या इल्यूजन के कारण, लालच और भ्रम की स्थिति में होते हुए, और यही जो है केतु का एक हनी ट्रैप होता है, जो केतु जो है मन और बुद्धि पर जो है पूरी तरह से कंट्रोल होने की वजह से पर्सन जो है गलत डिसीजन लेने लगता है। केतु के हनी ट्रैप से बचना है तो दशा संधि फेस में अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो आपको जो है या फिर केतु के इस हनी ट्रैप से बचने के लिए आप दशा संधि फेस में अगर आप जो है कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है। और अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो
तो आपको जो है किसी समझदार व्यक्ति की सलाह-मशवरा ज़रूर जो है फ़ॉलो करनी है इस फ़ेज़ में। कोई बड़ा डिसीज़न जैसे कि जॉब चेंज करना, जॉब में रिज़ाइन करना, शादी करना या फिर डिवोर्स लेना, प्रॉपर्टी सेल करना, ये सारे जो बड़े डिसीजंस होते हैं आपकी लाइफ में, आपको जो है इन सारे बड़े डिसीजन से बचना है और आपको किसी समझदार पर्सन की जरूर एडवाइस लेनी है, ना कि आपको अपनी बुद्धि से चलना है दशा संधि के फेस में। ये सारे डिसीजन जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो है आपको खुद से डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप रिजाइन करने के बारे में सोच रहे हो तो आप वेट कीजिए, दशा संधि का फेस पास आउट होने दीजिए, उसके बाद जो है आप जो है सोचिए। आपको जो है किसी समझदार व्यक्ति से काउंसलिंग या फिर मेंटोर की जरूर एडवाइस लेनी चाहिए, उनकी एडवाइस को ही फॉलो करना है। अगर आपको जो है केतु के मेलेफिक इम्पैक्ट से बचना है तो आपको जो है किसी समझदार व्यक्ति से जरूर जरूर एडवाइस लेनी चाहिए। जब आप अपकमिंग प्लैनेट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो या आप उनकी प्लान को नहीं समझ रहे होते तो आप अपनी जिंदगी में जो है जो लेसन्स जो होते हैं लेसन्स लेते हो। देखिए, होता ये है करके, जब वीनस आपको कोई ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं और आप नहीं समझते हो तो मेंटल तौर पे भी और आपकी फिजिकल तौर पे भी आपको कोई ना कोई आपको इंटरनल आपकी खुद की आवाज आपको कहने लगेगी करके ये जॉब मत छोड़ो, या फिर इन माय केस मुझे चेस्ट पेन होने लगा था, हार्ट बीट मेरी इंक्रीज हो रही थी, और शुक्रदेव आपको किसी ना किसी माध्यम से जरूर इंडिकेशन देंगे कि आपको ये कार्य करना है या फिर आपको ये कार्य नहीं करना है। ठीक है, आपको इंटरनल जहाँ केतु इंट्यूशन के बेस पे चलता है, शुक्रदेव जो है फीलिंग्स के बेस पे आपको एक्सप्लेन बताते हैं करके आपको ये कार्य नहीं करना है या फिर आपको यही कार्य करना है। अपने इंटरनल वॉइस से आपको जो है इस दशा में कनेक्ट जरूर होना है। शुक्रदेव इंट्यूशन से नहीं चलते। ठीक है, बुद्धि में आने वाले जो भी विचारों के थ्रू आप जो है अपने जवाब का या डायरेक्शन जो है आप डायरेक्शन बताते हैं। इस सकता है कि आपको कोई मेंटोर मिले इस दशा में, जो आपकी लाइफ के बहुत सी चीजों सिचुएशन या लाइफ को जो है पॉजिटिवली बदल दे, या फिर दशा संधि जब एंड हो तब आपको कोई मेंटोर वगैरह मिले, या आपकी जो है लाइफ की बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट करके चला जाए। सो आपको जो है इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है आपको जो है केतु के हनी ट्रैप से बचना है और वीनस की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सो ये था मेरा वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए करके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है दशा संधि के इस फेज का। आपने क्या हनी ट्रैप या फिर केतु का कुछ ऐसी कुछ आपके साथ सिचुएशन हुई है तो आप मुझे जो है जरूर शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से आपको कोई भी जो हेल्प मिली हो या फिर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी जो है वीडियोस लेकर आऊँ और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी जो है मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। कमेंट में मुझे बताइए करके आपने क्या अपनी दशा संधि फेस में अ, देखा है। अब जो है ज़रूर मुझे बताइए, ताकि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ऐसी बहुत सी जानकारी मिलती रहे। संदीप पेज आराम से निकले, यही मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल।